हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि क्लास 7 का जो मैथ का एग्ज़ाम है वो 18 मार्च को होने वाला है। और मैथ का जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च का आप लोगों का होने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में, जैक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और रेल टेस्ट में भी इन प्रश्नों को देखने को मिला था। तो यदि आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं तो इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ एक दो प्रश्न तो वैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैथ का जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके दिया जाता है, बाकी बात जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों की भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तो 30 डिग्री पूरक कोण, तो यहाँ आप लोगों को जानना होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। जो दो कोण मिलके कोण ए प्लस कोण बी मिलके कितना डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का। और उसमें से उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है और पूछा जा रहा है कि 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण मतलब 90 डिग्री टोटल होता है, और इसमें दिया गया है कितना, 30 डिग्री। तो पूरक कोण पूछा है, तो पूरक कोण में क्या होता है कि यहाँ 30 डिग्री दिया है और यहाँ 90 डिग्री टोटल होता है। तो एक कोण दिया गया है 30 डिग्री मान लीजिए, तो ये दूसरा का कोण कितना होगा। तो 90 में 30 को घटा दीजिए, तो 90 में अगर हम लोग 30 घटा देंगे तो कितना बच रहा है, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तब यहाँ दे दिया कितना, 40 डिग्री। तो पूरक कोण आप लोगों को अभी हम बताएं कि पूरक कोण कितना होता है, दो कोण मिला के 90 डिग्री। तो एक कोण दिया गया है कितना, 40। तो 90 में 40 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हुआ, 90 में 40 को माइनस किए तो 50 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 डिग्री। और यही सेम प्रश्न इसी तरह का ही बनता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, देख लीजिए यहाँ 140 डिग्री है यहाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो 140 डिग्री है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं हो जाइएगा, पूरक और संपूरक में बहुत अंतर होता है। पूरक कोण तो 90 डिग्री होता है, लेकिन संपूरक कोण क्या, संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि पूछ दिया जाए, यहाँ जैसे पूरक कोण दिया गया है तो यहाँ पूछ दिया जाएगा 40 का संपूरक कोण कितना होता है। तो संपूरक कोण पूछ दिया जाएगा तो दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ अगर 40 डिग्री दिया रहेगा तो 140 सॉरी 180 में 40 को माइनस कर दीजिएगा, और 180 को 40 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 140। तो इस तरह अगर संपूरक पूछे तो इसका आंसर सी होगा, वरना इसका आंसर अगर पूरक पूछे, जैसे यहाँ दिया गया है पूरक, तो इसका पूरक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि घन के फलकों की संख्या कितनी होती है। ये जो प्रश्न है, घन के फलकों की संख्या, घन के शीर्षों की संख्या, घन के किनारों की संख्या, फिर घनाभ का, आयत का, फिर गोला का या वृत्त का, इन सभी जो ये प्रश्न है वो क्लास 8 में भी था। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। और क्लास 8 में जो है वो ये जो क्लास 8 में है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, घन के फलकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। तो घन के फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है।
ऑप्शन ये है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। तो घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि घनाभ के किनारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। तो घनाभ की किनारों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि घनाभ के फलकों की संख्या कितनी होती है? देखिए हम एक यहाँ ट्रिक बता दे रहे हैं, और घन का फलकों की संख्या पूछे तो 6 ही होता है, या घनाभ के फलकों की संख्या पूछे तो इसका भी 6 ही होता है। ठीक है, घन का पूछे या घनाभ के फलकों की संख्या पूछे, दोनों का सेम ही होता है, 6 6। तो ऑप्शन ये यहाँ दिया गया है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत के फलकों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि बेलन के फलकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वृत्त के फलकों की संख्या कितनी है होती है? वृत्त के फलकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। तो वृत्त के फलकों की संख्या 1 होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गोले के शीर्ष की संख्या कितनी होती है? गोला का पूछ दिया गया है, तो देखते हैं गोला के शीर्ष की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। गोला में शीर्षों की संख्या 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 3D आकृति है? तो ये जो 3D आकृति है और 2D आकृति है ये क्लास 8 में भी है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के जो रेल टेस्ट में है वो बार बार इस तरह के प्रश्न आते थे कि कौन निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है, 3D आकृति है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ये है घन, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है वृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घन। घन जो है वो एक 3D आकृति है। घन और घनाभ तीनों, सॉरी दोनों, घन और घनाभ ये जो दोनों है वो 3D आकृति का है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, देख लीजिए नेक्स्ट से वही क्वेश्चन है कि घनाभ कौन सी आकृति है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3D आकृति हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या और फलकों की संख्या, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो क्लास 8 में भी है, और 8 में इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संभावना है कि आप लोगों को भी इन सभी प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न आ जाएं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।